देश में कई मुद्दे ऐसे हैं जहां पर हिंदू वोट एकजुट होता नजर आता है, पर क्या उन मुद्दों पर हिंदुओं के एक साथ आने के कारण जातीय विभाजन कम होते हैं? सदियों के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हुआ और श्री राम लला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जातियों से परे सब भक्तिमय हो उठे। काशी में बाबा विश्वनाथ और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। यहां भी देश भर से श्रद्धालु उमड़े। प्रधानमंत्री मोदी गंगा में स्नान करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। समर्थक इसे हिंदू हित की बात कहते हैं, विपक्ष कहता है ये तो केवल राजनीतिक आयोजन है। देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी आस्था को सार्वजनिक रखते हैं, साथ में धार्मिक महत्व को विकास की योजनाओं से भी जोड़ते हैं। यानी धर्म और विकास के मिश्रण से एक ऐसे वर्ग को तैयार करने का प्रयास जो जातियों के संकीर्ण जाल से बाहर निकलकर नया वर्ग हो। जाति यानी कास्ट अभी भी इम्पोर्टेंट है इंडिया में उतना ही? मतलब कास्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कास्ट की वजह से बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और जिस बेसिस पे सिर्फ कास्ट और कल्चरली नहीं पर इकोनॉमिकली भी लोग इस चीज को फेस करते हैं। सिग्निफिकेंट तो अभी भी है। लाइक मैं रूरल एरिया से हूँ तो मैं वहाँ देखी हूँ, चाहे हम अर्बन एरियाज में भी देखें उतना ही सिग्निफिकेंट है कास्ट। लगता है कि सिग्निफिकेंट है। हाँ। पर ये नए जनरेशन के मन में नहीं रहता है या रहता है? मैम, मैं तो सिंस बिलीव नहीं करती हूँ तो ये नहीं बोलूंगी कि नए जनरेशन में नहीं है, बट अभी भी अगर हम रूरल बैकग्राउंड में चले जाते हैं तो कास्ट इज स्टिल प्रोमिनेंट। इट्स अ मेजर फैक्टर जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे अर्बन एरिया में जैसे हम रह रहे हैं तो वहाँ पे भी जैसे हमारा माइंडसेट तो इवॉल्व हो रहा है, बट हमारे पेरेंट्स और जो थोड़ी और जनरेशन है उनका हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली इवन दो ऑन द लॉन्गर पीरियड हो जाएगा, बट अभी भी वो उसी बेसिस पे डिविजन करते हैं और वो सोचते हैं कि ये काम वही जाति का लोग करेगा। देश में जब भी हिंदुत्व और जातियों की राजनीति की बात आती है तो 90 के दशक के मंडल कमंडल आंदोलन का जिक्र आना लाजमी है। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के साथ जातियों की पहचान से अलग हिंदू वोट बैंक तैयार कर रही थी। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में ये लोग कहते हैं कि आप हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मैंने कहा मैं हिंदू वोट बैंक नहीं बना रहा हूँ, मैं पेट्रियोटिक वोट बैंक बना रहा हूँ, मैं नेशनलिस्ट वोट बैंक। दूसरी तरफ जातियों की गोलबंदी के साथ मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता अपनी राजनीति को शक्ल दे रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा?
समय ने सिद्ध किया कि प्रचंड हिंदुत्व की राजनीति ने बीजेपी को लाभ पहुंचाया। इसमें जातियों का भेद मिटा और बीजेपी का हिंदू वोट बैंक तैयार हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। तब ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है कि दक्षिण भारत की जिस राजनीति में बीजेपी कभी पैठ नहीं बना पाई, वहां की जातिगत व्यवस्था में सनातन विरोधी टिप्पणी को अब आक्रामक सियासत से धाराशायी किया जाता है। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के मंदिरों में भी भक्त रूप में जाते हैं, संदेश देते हैं कि सब हिंदू हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामलला मंदिर में पूजा की तो पूरे देश में राम भक्ति का ज्वार भाटा उठा। विपक्ष ने इसकी काट के लिए ही जाति जनगणना जैसे मुद्दों को खूब उछाला, क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि हिंदुत्व की राजनीति भक्ति के जिस धागे से जातियों को जोड़ती है, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे वादों से उन धागों को अलग करके जातियों का वोट बैंक बनाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। प्रधानमंत्री मोदी 90 के दशक की मंडल कमंडल की राजनीति से आगे की तैयारी करते हुए धर्म, विकास और राष्ट्रवाद को एक साथ जनता के सामने रख रहे हैं, जबकि बीजेपी का एक बड़ा वर्ग अयोध्या के बाद काशी और मथुरा बाकी है का नारा देकर हिंदुत्व की राजनीति की लौ मद्दब नहीं होने देना चाहता, क्योंकि आस्था के प्रश्न के जवाब में जातियां नहीं धर्म मिलता है। जहां जातियों से जुड़े बयानों के घेरे से न देश की राष्ट्रपति बच पाती हैं, न प्रधानमंत्री, वहां वोटरों की बिसात ही क्या है। किसी भी सीट से किस उम्मीदवार को उतारा जाए उससे पहले खूब विचार, खूब मंथन होता है। अब इसमें समीकरण तमाम होते हैं, लेकिन एक समीकरण ये भी होता है कि उस क्षेत्र में किस आबादी का, किस जाति का वर्चस्व है, और उम्मीदवार उस आधार पर उतारे जाते हैं। इस देश में गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, उनके हाथों में कितना धन है। इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, आबादी में ज्यादा, गिनती में ज्यादा, लेकिन अभी भी पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। ऐसा हालत मत कीजिए या जो कुछ बचा है वो भी छिना जाए। पार्टी कोई हो, चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन में उसकी जाति में उसकी पैठ एक जरूरी फैक्टर बन जाता है। कई बार जातियों के प्रभाव को काटने में भी जातियों का ही इस्तेमाल होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी और यहां बीजेपी की ताकत हिंदू वोटों की एकजुटता रही। आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद बीजेपी को जाट वोटर्स का साथ मिलने की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन अब जातियों की नई चुनौती बीजेपी के सामने है। कहा जा रहा है कि राजपूत, सैनी और त्यागी समाज के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकट बंटवारे से बीजेपी से नाराज हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करती है। जातियों की एक दल से नाराजगी ने दूसरे दलों के नेताओं को जातियों की ताकत से ही नई उम्मीदें दिखानी शुरू की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को मथ रही है। इस देश के अंदर मेरा हिंदू बड़ा भाई है, इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है,
मुसलमान छोटा भाई है। जिस दिन तुम्हारे मन में ये पीड़ा, ये करुणा आ जाएगी, तुम भी भगवान श्री राम के आदर्श वाले हो जाओ। एनडीए से एलजेपी को 5 सीटें मिली। इनमें 2 पर चिराग और उनके जीजा लड़ रहे हैं। बाकी 3 पर राजेश वर्मा, वीणा देवी और शांभवी चौधरी प्रत्याशी हैं। इन 5 सीटों पर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया गया है।